बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, चने की दाल तो हम अक्सर घरों में बनाते ही रहते हैं, फ्राई दाल हो या तड़के वाली दाल हो। लेकिन आज मैंने इसे बनाया है बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। ना इस चने की दाल को तड़का लगाया है और ना ही इसे मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई किया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, टेक्सचर और फ्लेवर जो है वो बिल्कुल तड़के वाली दाल जैसा है। और टेस्ट तो ऐसा बना है कि जैसे इसे खालिस घी में फ्राई किया गया हो। अब ये वाली दाल बनी किस आसान से तरीके से है, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने 1.5 कप के करीब में दाल चना ली है। वज़न के हिसाब से देखें तो ये 400 ग्राम के लगभग में होगी। वैसे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी दाल है, चुनी हुई दाल है, लेकिन फिर भी हमने इसे पानी में भिगोना तो है ना। तो जैसे ही इसे बाउल में डालेंगे और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे तो शुरू में तो पानी बिल्कुल क्लियर होगा, साफ़ सुथरा होगा। लेकिन फिर जैसे ही आप इसको थोड़ा सा रब करेंगे, थोड़ा सा दाल को मसलेंगे, तो पानी दाल का क्लाउडी सा हो जाएगा। रीज़न उसकी ये है कि ये साबुत चने ही होते हैं, पर इसे प्रोसेस के ज़रिए केमिकल लगाकर अलग किया जाता है। तो इस सफ़ेद से केमिकल वाले पानी को निकालकर आपने दाल को बहुत अच्छे से धोना है। कम से कम 3 से 4 बारी में इसे पानी से निकालना है और फिर ही इसको साफ़ पानी में भिगो के रखना है कम से कम 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे के बाद में जब आप दाल को देखेंगे तो दाल आपकी काफ़ी पानी पी चुकी होगी, काफ़ी मोटी सी हो गई होगी। तो अब आपने ये वाला पानी भी निकालकर दाल को उबलने के लिए रखना है। तो उसके लिए आपने किसी भी बर्तन में पानी डालकर गर्म करना है और गरम पानी में डाल देनी है घंटा भर से भीगी हुई दाल। और साथ में इसका फ्लेवर फीका सा न रहे तो उसके लिए आधा चम्मच इसमें नमक ज़रूर शामिल कर दीजिएगा। अब दाल आपकी बॉयल होती रहेगी और आपने इतने में बाकी की तैयारी कर लेनी है। और बाकी की तैयारी करने के लिए आपको एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए होगा, 5-6 हरी मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट और 5-6 सूखी लाल मिर्चें चाहिए होंगी। अब आपने इन सब चीज़ों को हटाकर सबसे पहले प्याज को कट करना है और प्याज को कट करके आपने इसके पतले से स्लाइसेस बनाने हैं। इन स्लाइसेस से हमने मसाला रेडी करना है, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा फाइन कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोस्तों आपने इसको रफली सा कट करना है। और टमाटर जो हैं इनको आपने सेंटर से कट करके इनके 3-3, 4-4 पीसेस बना लेने हैं। स्लाइसेस में कट करेंगे या इनको आप किसी भी और तरीके से बनाएंगे तो ये दाल के ऊपर ही तैरते रहेंगे, जो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आपने इनको मोटा सा कट करके मिक्सी की डब्बी में डालना है और मिक्सी की डब्बी में डालकर इनका आपने टमाटो पेस्ट बना लेना है। और ये काम आपका बस 1-8 मिनट में ही हो जाएगा। अलबत्ता हरी मिर्चें जो हैं इनमें से आधी तो आप ऐसे ही साबुत डाल लीजिएगा और बाकी आधी जो हैं इनको आप छोटा सा कट कर लीजिएगा कि जैसे आप रूटीन में कट करते हैं। अब कोई बहुत ज़्यादा कटिंग का काम तो है ही नहीं, बस ये 2-3 चीज़ें मोटी सी कट करके आपने सीधा ही आ जाना है पकाई की तरफ। और पकाई के लिए भी आपने 1/2 कप से थोड़ा कम ही ऑयल लेना है और इसे गर्म होने के लिए रख देना है। अब ढाबे वाले इस थोड़े से ऑयल में 1.5 कप चने की दाल को किस तरतीब से बनाते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले गरम ऑयल में 1 टीस्पून साबुत जीरा क्रैकल करते हैं, थोड़ा सा चम्मच से उसे हिलाते हैं और उसके बाद में डाल देते हैं इसमें स्लाइसेस में कट किए हुए पतले से प्याज। अब प्याज़ों को जैसे ही गरम ऑयल में हीट मिलती है तो ये बिल्कुल अलग से हो जाते हैं। और अलग से प्याज़ों की कलियों को फ्राई करना बहुत ही आसान है। इनको गोल्डन जो ब्राउन तो करना ही नहीं है, बल्कि इनको आपने हल्का सा नरम करना है। और नरम करने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी, बस ये 1-2 मिनट में ही ऐसे सौते से दिखने लग जाएंगे। इसके बाद में डाल देना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट
और अदरक लहसुन पेस्ट को भी आपने प्याज़ों के साथ में ही मिलाकर फ्राई करना है। बहुत अच्छे से भुनना है ताकि इसमें से लहसुन के कच्चेपन की हीक बिल्कुल ना आए। और उसके बाद में डाल देना है आपने इसमें टमाटो पेस्ट। और टमाटो पेस्ट डलते ही प्याज़ों की कुकिंग फौरी तौर पर रुक जाएगी और चिकनाई जो है ये टमाटरों की रस की वजह से सेपरेट होने लग जाएगी। तो अब आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक करके टमाटरों के रस को सुखाना नहीं है, बल्कि टमाटरों के रस में ही डाल देना है आपने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन बेसिक मसालों को आपने थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा फ्राई करना है और उसके बाद में आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का डाल देना है। कश्मीरी लाल मिर्च दोस्तों तीखी बहुत कम होती है, अलबत्ता इसका अरोमा जो है वो बहुत ही लाजवाब होता है। फिर मसाले का टेक्सचर जो है ये भी थोड़ा रेडिश सा हो जाता है, जो बहुत ही गुड लुकिंग लगता है। अब मसाला आपका ड्राई की तरफ ना जाए तो उसके लिए आपने इसमें थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा देना है। मतलब थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसको कवर कर देना है बस 1-2 मिनट के लिए। बस थोड़ी ही देर बाद दोस्तों जब आप इसे ओपन करके देखेंगे तो मसाला आपका बहुत अच्छे से भुन चुका होगा, तरी ऊपर आ रही होगी। तो अब आपने इसको थोड़ा सा स्टर करके डाल देनी है इसमें बॉयल की हुई चने की दाल। लेकिन चने की दाल डालने से पहले दोस्तों आप इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। दाल आपकी कम से कम 90% तक कुक होनी चाहिए। अब दाल को आपने स्ट्रेनर से निकाल कर ही डालना है। दाल के साथ में दाल का उबला हुआ पानी अभी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है। अभी आपने सिर्फ सूखी दाल को ही डालकर इसे बहुत अच्छे से मसाले के साथ में मिलाना है, ताकि दाल के साथ में मिर्च मसालों का फ्लेवर जो है वो दाल के अंदर तक चला जाए। और इस काम के लिए आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए स्टीम में पकाना है, ताकि दाल और मसाला जो है ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब थोड़ी देर बाद आपने इसको अनकवर करके दाल को बहुत अच्छे से मिलाना है, बहुत अच्छे से स्टर करना है और उसके बाद में आपने लगाना है इसमें पानी। और पानी लगाने का फार्मूला ये है कि जितनी आपने सूखी दाल ली थी उतना ही आपने इसमें पानी लगाना है, यानी करीब करीब में आपने इसमें 1.5 से 2 कप पानी का लगा देना है। और उसके बाद में आपने इसको ओपन ही कुक करना है थोड़ी देर के लिए। फिर इसमें डालनी है आपने सूखी लाल मिर्चें और लाल मिर्चों को बहुत अच्छे से मिलाकर फिर इसके बाद में डाल दीजिएगा आप इसमें कट की हुई हरी मिर्चें और साबुत हरी मिर्चें। अब आपने फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर करके इसको ढककर पकाना है बस 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट में ही दोस्तों पानी बहुत अच्छे से पक जाएगा। दाल और मिर्च मसाला जो है ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। अब सूखी लाल मिर्चों की वजह से टेक्सचर तो आपको तड़के वाला दिख रहा होगा, लेकिन फ्लेवर दोस्तों अभी भी खुशबूदार नहीं हुआ होगा। तो इसलिए अब आपने एंड में खुशबू वाले मसाले डालने हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल लीजिएगा और उसके साथ में आप 1 टीस्पून इसमें डाल लीजिएगा भुना कुटा ज़ीरा और एंड में डालना है आपने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब ये तीनों मसाले खुशबू वाले ऐसे मसाले हैं जिन्हें हम तड़के में डालते हैं और इन सब खुशबू वाले मसालों को आखिर में डालने से होगा ये कि आपको इस दाल का स्वाद जो है वो एंड तक तड़के वाली दाल का ही आता रहेगा। अब आपने फ्रेशली सा हरा हरा धनिया स्प्रिंकल करना है और तैयार है आपकी बिना तड़के के, बिना फ्राई किए हुए बहुत ही लजीज, मज़ेदार, टेस्टी चने की दाल की रेसिपी। दोस्तों आप इस सादा से तरीके से चने की दाल को एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।